नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा से विधायक और वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय का अधिकारियों को धमकी देने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में मालवीय ने जनसंपर्क के दौरान मंच से अधिकारियों को खुली धमकी दी और कहा कि शासन के अधिकारी इस बात को अच्छे से समझ लें, मेरी खुली चेतावनी है। 17 तारीख के बाद क्या करोगे? रामलाल मालवीय जिसके पीछे पड़ जाए उसे घर नहीं भेज देता तब तक चैन से नहीं बैठता। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी सभी हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें अधिकारियों द्वारा रोजाना हो रही कार्यवाही और आचार संहिता के नाम पर कार्यकर्ताओं को रोक टोक शामिल है। इसी को लेकर प्रत्याशियों की मंच से जुबान भी फिसल रही है और वो खुलेआम अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय का वायरल हो रहा है, जिसमें रामलाल मालवीय मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अधिकारियों को खुले मंच से चेतावनी दे डाली और कहा कि चाहे जिसके खिलाफ जिला बदर प्रकरण दर्ज करवा रहे हो, यह कब तक करवाओगे? आप 17 तारीख तक ही करवा पाओगे ना, इसके बाद तो आपका बस चलने वाला है नहीं। मालवीय ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंच से मेरी खुली चेतावनी है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस बात को अच्छे से समझ लें, ये ज्यादती करना बंद करें। हम में भी दिमाग है, हमको भी बोलना आता है। रामलाल मालवीय जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। जिसके पीछे पड़ जाऊं, जब तक उसे घर नहीं भेज देता तब तक चैन से नहीं बैठता है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी रामलाल मालवीय पर हमलावर हो गई और बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना ने कहा कि इस वायरल वीडियो से कांग्रेस का चरित्र पता चलता है। अधिकारियों और मतदाता को धमकी देकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अगर आगे इस पर एक्शन लेकर चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। लगने के बाद चल रहा है, चाहे जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा लोगे, चाहे जिसको जिला बदर करा दोगे, ये कब तक कराएंगे आप? 17 तारीख तक ही करा पाएंगे, उसके बाद तो आपका बस चलने वाला है नहीं। इसलिए मेरा प्रशासन से खुली चेतावनी है, आप पुलिस प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, ये जाति करना बंद करें। हम लोगों में भी जबान है, हम लोगों में भी दिमाग है, हमको भी बोलना आता है। रामलाल मालवीय जितना सीधा दिखता है इतना है नहीं। निश्चित रूप से जिसके पीछे पड़ जाओ, जब तक उसको घर नहीं भेजे तब तक रामलाल मालवीय चैन से नहीं बैठता। इसलिए मेरा अनुरोध है, ये मेरे परिवार के मुखिया है, अगर इनको कोई तकलीफ आएगा तो रामलाल मालवीय अपना सर वहां कटाने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। हॉस्टल खाली नहीं करने की बातों को लेकर छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। शासकीय कर्मचारियों की मानने की कोशिश की। छात्राओं का कहना है कि जहां हमें शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है उपलब्ध। शासकीय अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय द्वारा छात्रावास में शनिवार को दोपहर छात्राओं ने हंगामा कर दिया। 50 छात्रों को विक्रम भाटिया के पास स्थित शासकीय छात्रावास में शिफ्ट किया जा रहा है और इसी के चलते छात्राएं विरोध कर रही थी। दरअसल जिस हॉस्टल में छात्राएं रह रही हैं वहां पंचमपुरा स्थित निजी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। मकान मालिक की 3 मंजिला बिल्डिंग के 10 से अधिक कमरों के लिए 22,000 रुपये किराया मिल रहा है, जो बिल्डिंग मालिक से मुताबिक काफ़ी कम है और इसी के चलते उन्होंने कई महीने पहले विभाग को हॉस्टल खाली करने के लिए कहा था। शनिवार को अनुसूचित जाति विभाग की अधीक्षिका पल्लवी यादव और क्षेत्र संयोजक दीपक हस्ते हॉस्टल खाली करने पहुंचे तो छात्राओं ने हंगामा कर दिया। छात्रों का आरोप है कि जहां उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को ये प्राइवेट बिल्डिंग में रख रखा था 1 साल से और इन लोगों ने हमको बिना सूचना दिए हम लोगों को मतलब यहाँ से निकाल रहे हैं। हमारी जो वार्डन है उनको सूचना दी, उन लोगों ने हमको मतलब बताया, पर बताने से मतलब 1-2 दिन की बात बताया, उसके बाद उसके बाद हमको गवर्नमेंट बिल्डिंग में ले जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, मतलब ना लेट बात है ना कुछ प्रॉपर कुछ भी सुविधा नहीं है। हम वहाँ पे 6 हॉल है, 6 हॉल में से एक तो स्टोर रूम रखेंगे वहाँ पे, उसके बाद हमको 5 रूम में रखा है, तो ये 5 रूम में 10 से 12 लड़कियां रखेंगे, जिसमें से हम लोग मतलब पढ़ाई तो कर ही नहीं पाएंगे और ठीक है। और लेट बात की सबसे मेन समस्या है हमारी, तो वो समस्या जब तक मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होगी उसके बाद ही हम यहाँ से खाली करके जाएंगे। कितनी छात्राएं यहाँ पर है? यहाँ पे टोटल 50 हम लोग 1 साल से रह रहे हैं। ये प्राइवेट बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वालों ने तो आपको खाली करवाया होगा? नहीं, उन लोगों ने हमको बोला था, तो हमने मैडम से बात करी तो मैडम ने बोला कि ये हमारा मामला है, तुम लोग बीच में मत बोलो। इस पूरे मामले में आपने किसी उच्च अधिकारी से बात करी थी?
क्या क्या जवाब आया था? जवाब यही आया था कि बोले तुम लोग एडजस्ट करो हमारे साथ और नहीं तो फिर तुम लोग वापस ले लो। आपका सामान बाहर निकाल रहे हैं, खाली करना है, तो क्या स्टैंड रहेगा आप सभी में, क्या करेंगे? हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ विधान प्रदर्शन बस बैठे हैं। हमको इन लोगों ने मतलब आचार संहिता का वो कर दिया, अब हम लोगों की भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए ना। आपका नाम बताइए। निकिता थाउलिया। पोस्ट मैट्रिक चकन्या छात्रावास है जो ये पंचमपुरा में एक गोमे जी के प्राइवेट बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। यहाँ पर जो है ये मकान मालिक को जो किराया है इसका पूर्ण नहीं रहा है, तो इन्होंने खाली करने के लिए काफ़ी समय से 3-4 महीने से ये लोग लगातार हमको कह रहे हैं इसको खाली करने के लिए। अब निर्णय ये हुआ है कि जो विक्रम वाटिका परिसर हमारा है वहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग है, उसमें हमें बच्चों को शिफ्ट कर। कितना किराया था यहाँ? इसका 22,000 किराया था। और चूंकि उज्जैन में तो किराया बहुत मकानों का काफ़ी हो चुका है, तो ये लोगों का इनका जो क्यों नहीं जाना चाहते? ये इसलिए ये बच्चियाँ इसलिए इनका कारण हो सकता है, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं हैं, वहाँ पे हॉल्स हैं, कमरे बने हुए हैं, 4 टॉयलेट्स हैं। इसके अलावा सामने भी हमारे और भी उसमें 4-5 हॉस्टल्स और हैं, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट सब कुछ। और इनका क्या कारण बता रहे हैं? इनका कारण अब यही बताएंगे। अच्छा सर, अचानक जो है कि छात्राओं को छुटके नहीं, अचानक नहीं है, अचानक नहीं है। ये 4-5 महीने से जो मकान मालिक है वो लगातार, इनकी मैडम को मालूम है, इनको सब पता है। यहाँ कितने रूम है, वहाँ कितने रूम है? वहाँ पर कम से कम 6-7 रूम है वहाँ पे, और यहाँ पे तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो लेकिन ये प्राइवेट है पूरा। आपका नाम बताइए। दीपक वैश्य, क्षेत्र संयोजक। दीपावली की तैयारी जोरों पर, 150 पटाखे की दुकान लगकर हुई तैयार। अगले आदेश के बाद पटाखे बिकना हो जाएंगे शुरू। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में रौनक दिखने लगी है। आचार संहिता के चलते इस बार शहर में पटाखे की 150 दुकान लगाने की परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई है। सभी बनकर तैयार हो गई हैं और अगले आदेश के बाद सभी दुकानें पटाखे रखकर बेचना शुरू कर देंगे। पटाखा दुकान संगठन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नदी ग्राउंड पर 50 दुकान एवं चरक भवन के सामने न्याय परिसर में 100 दुकान लगाई जा रही हैं। सभी पटाखा दुकानों पर आग बुझाने के संसाधन रखे जा रहे हैं। इस बार आकर्षक रूप से पटाखे मार्केट में धमाके करने के लिए आए हैं। खास बात तो यह है कि मार्केट में सभी दुकान लॉटरी खोल दी जाती है। दिवाली की तैयारी देखते हुए इस बार दुकान न्याय परिसर में 100 दुकानें लगेगी, नदी पे 50 दुकान, टोटल 150 दुकान के आदेश हुए हैं जो हर साल लगती है। दुकान तैयारियाँ शुरू कर दी आपने? आपने दुकान तैयार हो गई है सारी, बस जैसे ही आदेश हो जाते हैं SDM साहब के दुकानें तैयार चालू हो जाएगी। नगर निगम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और लाइट वगैरह ये वो सब नगर निगम करेगी। क्या नाम है आपका? मनोज ठाकुर, पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष। जब से मिले तो से जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 99933733
978-484-9175। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। आगर रोड कोयला फाटक स्थित शराब दुकान पर पेट्रोल बम फेंकने वाला आरोपी देवास गेट का हिस्ट्री शीटर बदमाश विपिन है। कम कीमत पर देने की रंगदारी नहीं मानने पर बदमाश ने साथी राहुल के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद शहर में यह वारदात चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस भी हरकत में आई। वीडियो में बाइक नंबर ट्रेस करने पर आरोपी देवास गेट का हिस्ट्री शीटर बदमाश निकला। घटना बुधवार रात 9:56 की बताई जा रही है। वे शराब उधार मांग रहे थे। मना करने पर कम कीमत चुकाकर शराब लेना चाहते थे। इसी बात को लेकर विवाद करने लगे। उन्हें पुलिस की धमकी दी तो भाग गए थे। फिर कुछ देर बाद तो बदमाश वापस आए और पेट्रोल बम दुकान की तरफ फेंका। यह बम काउंटर से टकरा कर नीचे गिर गया। कुछ अन्य ग्राहक भी खड़े थे जो झुलस गए। यदि बम दुकान के अंदर गिरकर फूटता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। 4-5 कर्मचारी दुकान में झुलस सकते थे। यदि शराब में आग लग जाती तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। टीआई शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि वारदात के बाद वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता किया, जिसपे आरोपी देवास गेट का हिस्ट्री शीटर बदमाश विपिन परिहार का नाम सामने आया है। उसके साथ एक राहुल नाम का आरोपी शामिल है। विपिन पहले हीरा मिल की चाल में रहता था, लेकिन चाल के मकान टूटने के बाद सुदामा नगर में रहता है। रात को पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी है।
वाइन शॉप के बाहर उनका वाइन शॉप वाले का आपस में कुछ शराब के पैसे को लेकर विवाद हुआ था रात को। उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी कि दुकान पे उनने कोई बोतल फेंकी है। उस पर पुलिस प्रकरण कायम करके जांच कर रही है। उसमें 2 संदिग्धों के नाम आए हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सर, किस तरह से जो दिख रहा है उसमें 2 व्यक्ति उन पर आग भी लग जाती है? आग नहीं लग जाती है। सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति भागते हुए दिखे हैं, उनको आइडेंटिफाई पुलिस ने कर लिया है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बड़नगर रोड स्थित बड़ी खरसौद खुर्द पर सड़क दुर्घटना में उज्जैन में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह पत्नी को मायके में छोड़कर वापस घर लौट रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के वीरनगर निवासी दिलीप पिता जय नारायण जोशी खरसौद खुर्द में दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार पंडित दिलीप जोशी को सिर में गंभीर चोट लगी। राहगीरों ने डायल 100 पर कॉल कर सूचना दी और एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस गंभीर घायल अवस्था में उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बस संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। युवक की संदिग्ध मौत नागदा के रहने वाले 39 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। पुलिस ने बताया कि बबर पिता रमेश लाल परमार की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। शनिवार सुबह पुलिस और परिजन की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मामले में जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। ये ओल्डी जा रहे थे, ससुराल पे जा रहे थे। उधर से मिसेज को छोड़ के आए और बेगमपुर से एक्सीडेंट हुआ। बस से बस खाई में गिर गई, आमने सामने टक्कर हुई। क्या नाम है जिनकी? दिलीप जोशी। क्या काम करते? ये पंडित पने का, ये वीरनगर उज्जैन। कमल पंड्या जी, चौकी पे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। जब से मिले तो से जब से मिले वेलकम टू ई मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था।
आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।